नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं शनि देव मार्गी की पूरी सीरीज, जिसमें 12 राशियों के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए शनि देव जो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि देव मीन राशि में मार्गी रहेंगे। और मार्गी शनि शुभ फल देते हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना फायदा आपको नौकरी व्यवसाय में मिलेगा, ये सारी जानकारी और उपाय जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। इसी देवभूमि से लेकर हाजिर हुए थे कि शनि की वक्री चाल क्या कहती है, और आज पुनः आपको यहीं से बताने जा रहे हैं कि 28 नवंबर से शनि देव अब मार्गी हो रहे हैं, यानी कि अपनी सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे। और सीधी चाल उनकी कब तक रहेगी? 26-27 जुलाई तक, यानी कि 2026 तक। तो एक लंबा समय, लगभग 8 महीने। और इन 8 महीनों में सोचिए शनि मार्गी होके आपको कितना कुछ देकर जा रहे हैं, आपकी किस्मत किस तरह से चमका रहे, आपको कैसे फर्श से सीधा अर्श पे पहुंचा देंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। मैं जिससे आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की दृष्टि मार्गी स्थिति में क्या कहती है। बताएं। देखिए, कन्या अगर राशि की बात करें, कन्या लगन की बात करें, तो सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं। और शनि सप्तम भाव के कारक होते हैं जी। कविता जी। और सप्तम भाव की राशि में उच्च के माने जाते हैं। यहाँ मीन राशि में बैठे हैं तो कारक भाव में ग्रह आएगा तो लाभ देगा। और जी। जब वो पंचमेश हो, छठेश हो, लेकिन वक्री गति से थे तो परेशानियां बढ़ी हुई थी। लेकिन अब जो है कन्या राशि वालों को अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। शनि का मार्गी होना लाभप्रद रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पे, सातवीं दृष्टि लगन पे, 10वीं दृष्टि कर्म सुख साधनों पे पड़ रही है। जी। इन सब भाव को शनिदेव प्रभावित करेंगे। गुरु की स्थिति आपके लिए अभी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, फिर गुरु यहाँ पर आएंगे, वो भी अच्छा रहेगा। मगर केतु का गोचर आपके लिए उतना लाभप्रद नहीं है। केतु अनायास मानसिक तनाव, खर्च की अधिकता, वाद विवाद दे रहा है। तो इसका उपाय करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं जैसे ग्रह चाल समझ ली है, शनि की दृष्टि क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ संकेत दे रही है, इसका भी थोड़ा-सा एक संकेत हमने वहीं जी से समझने की कोशिश की है। तो आइए अब इसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भई इन लगभग साढ़े 8 महीनों तक सेहत आपका कितना साथ देगी, और वो भी तब जब शनि मार्गी रहेंगे। छठे भाव के कारक हैं रोग, ऋण, शत्रु, जी। मार्गी हो रहे हैं। तो कन्या राशि वालों सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ी परेशानी, गंभीर बीमारी लगी हुई थी, कोई भी दिक्कत थी, तो वो अब धीरे धीरे शनिदेव मार्गी होके आपकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार ला रहे हैं। जी। तो आने वाले अगर आप बात करें तो तकरीबन 8 महीने तक शनि के कारण आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हुँ। आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी। पुरानी बीमारियों से भी इवन छुटकारा मिल जाएगा। जी। मैं ये इन्हीं सबको देखते हुए अगर मैं आपसे जानना ये भी चाहती हूँ कि रिश्तों को लेकर यहाँ शनि इनके लिए क्या कुछ नया इनको दे सकते हैं? कितने नए रिश्तों से इन्हें जोड़ेंगे? देखिए, रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। हुँ। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, सब मधुर हो जाएंगे। भाई बहन के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। मित्रों के साथ पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र पे अब आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जी। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। तो एक तरीके से कन्या राशि वालों के लिए तो शनि का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं है। जी। और अगर पारिवारिक संतान पक्ष की तरफ से कहीं कोई बाधा तो कोई नहीं है? ऐसी बाधा नहीं है, कोई हुँ। दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल। कर्म फलदाता शनिदेव कर्म से जुड़े हैं, तो आइए आपका काम धंधा सब कैसा चलने वाला है? नौकरी में है या फिर अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए? मेहनत क्या इस बार आपकी रंग ला पाएगी शनि की मार्गी चाल में? देखिए, कार्य, व्यवसाय, नौकरी सब चीज में शनिदेव आपको फायदा ही फायदा दे रहे हैं। जी। और आपका नए काम कारोबार की शुरुआत भी करा सकते हैं। बिजनेस में अच्छा लाभ दे सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। हुँ। नए काम कारोबार की शुरुआत भी होगी। भाग्य का भी सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र जो है, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, हुँ। आप कुछ भी काम करते हैं कन्या राशि वालों, तो इस समय आपको पूर्ण जो है लाभ उसका मिलेगा। जी। और इन सबको देखते हुए मैं जी परिवर्तन कर सकते हैं, कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं अपनी जॉब में? मैं ये भी आपसे जानना बिल्कुल ले चाहती हूँ। सकते हैं। आप पार्टनरशिप में काम कर पार्टनरशिप सकते में हैं? काम कर सकते हैं। हुँ। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन लाना चाहें, नौकरी चेंज करना चाहें, तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कह सकें एक दिलचस्प पहलू है कि शनि ऐसे वक़्त में
जब वक्री माफ कीजिए जब मार्गी रहेंगे, जब साल की शुरुआत भी हो जाएगी यानी कि 2026 की भी स्टार्टिंग हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि भाई 26 के स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो शनि मार्गी ही रहेंगे। तो ऐसे में मयंक जी काम धंधे से होने वाली इनकी आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, अब आप ये देखिए कि आने वाले जून तक तो कोई बड़ी प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है। जी, राहु केतु भी सेम है, शनि भी सेम जी, रहेंगे। जून में आपका गुरु जो है जैसे 5 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद सीधा जून में फिर यहाँ आएंगे। ओके। तो मैं अगर जून जुलाई की भी बात करूँ तो ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है। हुँ, दशम भाव में गुरु रहते हैं, कभी कभी कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी अड़चने, वरिष्ठों के साथ, अधिकारियों के साथ वाद विवाद कभी कभी हो सकता है, उस चीज से बचें, लापरवाही ना करें, हुँ। ईमानदारी से चलें तो फिर बहुत ही अच्छा आपके लिए टाइम है। धनार्जन के कितने प्रबल योग हैं? बहुत अच्छा है, धन धान्य की कहना चाहिए पूर्ति होगी, धन लक्ष्मी प्राप्ति का योग बन रहा है आपके लिए, बहुत सुंदर सुख हुँ। साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़े, घर लेना है, कार लेनी है, ऑफिस बनाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो सब लिहाज बड़ी से अच्छा इन्वेस्टमेंट समय इस दौरान कर बिल्कुल सकते कर हैं, सकते बचत हैं। कर सकते हैं अच्छे से। बहुत अच्छे से बचत करेंगे। हुँ, गणेश जी की आराधना निरंतर करते रहेंगे तो शुभ फल भी आपको और मिलेंगे। बिल्कुल। मयंक जी ओवरऑल इसी प्लैनेटरी पोज़ीशंस को देखते हुए सलाह क्या आप इनको देना चाहेंगे जो इनको फ़ॉलो करना चाहिए इन साढ़े 8 महीनों तक? देखिए, अहम से बचें, ओके। घमंड से बचें, ईगो से बचें हुँ, और किसी के बहकावे में ना आएँ। जी। उस चीज़ से बचना होगा, अन्यथा तो आपकी दफ्तर में कलह की स्थिति बन सकती है। क्या चीज़ है जो इनके लिए थोड़ा खतरा पैदा कर सकती है? देखिए, वही एक वजह है कि आपके ऑफ़िस में अगर आप किसी के साथ टकराव करते हैं हुँ, या दुश्मनी कर लेते हैं किसी भी के साथ, तो वो आपको आपकी छवि को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन शनि की प्लेसमेंट से आप बचे रहेंगे। जी। तो ऐसा काम भी मत करें अपनी तरफ से कि आप कोई गलती करें। हुँ, गलती करने का मौका हम देते हैं तभी सामने वाले की कहना चाहिए ना कुछ आलोचना सहनी पड़ती है। तो आप जी, खुद मौका ही नहीं देंगे तो फिर कोई ऐसी चीज़ दिक्कत रहेगी नहीं। जी, इस चीज़ बिल्कुल। का ध्यान रखना है। और उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए कि गणेश जी की आराधना करें इस पूरे 8 महीने में और गणेश जी की आरती करें। हुँ, बुधवार के दिन आपको क्या करना है कि गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएँ और उनको मोदक, लड्डू चढ़ाना विशेष आपके लिए लाभकारी रहेगा। यही एक खास उपाय है, जो आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा और हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ें। बिल्कुल। मयंक जी हैं, मयंक जी से जाना किस प्रकार से कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो समय है यानी कि शनि की मार्गी चाल और वो भी लगभग साढ़े 8 महीनों तक। तो इस दौरान क्या कुछ नया आप कर पाएँगे और कितनी खुशियाँ इस बार आपको मिलने वाली है। मुझे मयंक जी को हम दोनों को ये अनुमति दीजिए। नमस्कार।